अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनको मार्च अप्रैल 2024 में एग्जाम है एंड जो भी यहाँ पर अब आने वाले एग्जाम्स होंगे जिनका यही सिलेबस यही पेपर पैटर्न रहने वाला है, उन सब के लिए यहाँ पर ये गैस पेपर लेके आया हूँ। यहाँ पर आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि आप सब जानते हैं इस सेशन में आपका सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं, तो उसी हिसाब से मैंने आपके लिए गैस पेपर बनाया हुआ है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि साथ में ये भी चीज़ मैंने बताई है इस गैस पेपर को प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ से क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ करना है। एंड हार्ड्स क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं आपके हार्ड्स क्वेश्चन भी होंगे, तो उसका क्या सीन है, क्या कुछ मामला है, तो ये भी थोड़ा बहुत आप यहाँ पर देख लेना। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर आपने लेट गैस पेपर लाया, आज तक क्यों नहीं लाया, 1 मंथ पहले देना था। देखो मेरा ये मकसद होता है, मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद से मेहनत करो, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। देखो आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आप अगर यहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ फाइल या एक यहाँ पर गैस पेपर आपको 1 मंथ पहले दे देता, आप क्या करते, गिन चुन के देखते, अच्छा ये इतने सब्जेक्ट्स के इतने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो हम काम में करेंगे, लास्ट 10 दिन हमें रहेंगे, 10 दिन का खेल है, हम 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। बट आपने मेहनत करनी है ना, ये नहीं है कि आप यहाँ पर बस इसी पे फोकस करो, आपने मेहनत करनी है। अभी तक आपने जो भी मेहनत की वो मेहनत आपको रंग लाएगी, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड साथ ही में आपने क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मैं आपको गैस पेपर अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना। जिन्होंने अपना प्रिपेयर किया अच्छे तरीके से, वो क्वेश्चन भी साथ में प्रिपेयर करते रहो, कोई मसला नहीं है। साथ में ये क्वेश्चन भी एक बार देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से क्या कुछ पूछा गया है, क्या कुछ यहाँ पर करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, दिखाऊंगा, तो उस हिसाब से आपने अच्छे तरीके से इसको मैनेज करना है। एंड बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर ये तो ठीक था, आपने सिर्फ गिने चुने 10 सोशल साइंस के क्वेश्चन देते, 10 आप साइंस के दे देते, 10 आप मैथ के दे देते, आपने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन दिए, ऐसा क्यों? देखो मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, गैस पेपर जो है, जो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने पेपर देखा है या फिर किसी ने पेपर देखा होता है। पेपर कोई नहीं देखता। आप सोशल मीडिया पे कोई गैस पेपर देखते हैं, कोई आपको एवं यहाँ पर दे देता है, किसी ने यहाँ से उठाया, कोई इवन 10th क्लास का खुद बच्चा बनाता है, वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, फिर बोलते हैं सर उस व्हाट्सएप ग्रुप में ये वाला गैस पेपर है, ये कैसा है, वो कैसा है। जब तक मैं अपना गैस पेपर खुद नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं किसी के बारे में कैसे बोलूंगा कि वो कैसा गैस पेपर है, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। मैंने ये वाला पूरा गैस पेपर बनाने में 10 दिन लगे हुए हैं मुझे। आपके पूरे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखकर, आपकी यहाँ पर पूरी बुक्स को देखकर, आपकी न्यू सिलेबस को देखकर, आपके पेपर पैटर्न को देखकर, ये सब चीज़ें अपने पास रख के उसके बाद इस गैस पेपर को बनाया। गैस पेपर का मतलब होता है टीचर का एक्सपीरियंस, हमारा जो भी यहाँ पर कुछ ईयर से एक्सपीरियंस है बोर्ड के साथ, कि बोर्ड के पेपर कैसे आते हैं, वहाँ उसको कैसे मैनेज करना होता है, वहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है जो आपके सामने है, इसको हम गैस पेपर बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि हाँ ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके ये चांसेस बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इनको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, ये है वो है, तो उसी हिसाब से। और आपके पेपर पैटर्न को देख करके कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एंड अगर देखा जाए, आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे, आप कुछ ही दिनों में ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो। आपके पास जो दिन बचे हैं, अगर उन्हीं दिनों में भी प्रिपेयर करोगे ना, तो आप अच्छे तरीके से इस पूरे को प्रिपेयर कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। एंड ये गैस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं लास्ट कुछ ईयर से कितने स्टूडेंट्स फेल होते हैं। मैं ये चाहता हूँ हमारे जो भी छोटे भाई हैं, छोटी हमारी सिस्टर्स हैं, ये फेल ना हो, इनको गाइड करते रहें। इनके लिए हम लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी लाएं कि लास्ट इतने आवर में इतना प्रिपेयर करें ताकि दूसरे दिन जाके पेपर दे दें। ये पूरी आपको हम गाइड करते रहेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझो कि कहाँ से हमने क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन हमने ज़्यादा पढ़ने हैं, क्या कुछ करना है, अच्छे तरीके से समझ के। ये जो गैस पेपर है सभी सब्जेक्ट्स का सिंगल पीडीएफ फाइल है, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करके रखें, वहाँ पर भी आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। अब देखो आपने जब से सिलेबस देखा ना, आपको हार्ड्स क्वेश्चंस की टेंशन भी है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मैं आपके लिए गैस तैयार कर रहा था सभी सब्जेक्ट्स के, आपका सोशल साइंस हो गया, आपका साइंस हो गया, जब मैंने इनके टेक्सचुअल क्वेश्चंस अच्छे तरीके से देखे, तो बहुत जगह आपके यहाँ पर हार्ड्स क्वेश्चंस भी वहाँ टेक्सचुअल क्वेश्चन में ही मिले। तो मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से देख के आपके यहाँ पर जो गैस पेपर बनाए, वहाँ पर जो हार्ड्स क्वेश्चन हैं वो भी इंक्लूड किए हुए हैं। अगर हम बात करें आपकी इंग्लिश की, इंग्लिश और उर्दू में हार्ड्स क्वेश्चन का कोई यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, उसका टेंशन बिल्कुल मत लो। आपको जैसा भी आपको बताया जाएगा, जैसा लिखाया जाएगा, उसी हिसाब से आपने पढ़ना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जैसा हो गया, आपको टेक्सुअल क्वेश्चन अपनी समरी के सब जैसा मैंने आपको आगे बोला वो प्रिपेयर करना है। हार्ट्स का टेंशन मत लो। मैथ में आपको जैसा कि आप मैथ के क्वेश्चन करते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, उसके एक्सरसाइज के बाद आपको कोई क्वेश्चन आते हैं कि ए की इतनी एज है, बी की इतनी एज है, तो आप बताओ इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये भी हार्ट्स क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आपको चाहे मैथ है, चाहे साइंस है, चाहे सोशल साइंस है, आपके टेक्सुअल क्वेश्चन में हार्ट्स क्वेश्चन दिए होते हैं, और ये मैंने आपको यहाँ पर भी दिए हुए हैं। आप जब ये गैस पेपर तैयार करोगे, पढ़ोगे, तो समझो आपने हार्ट्स क्वेश्चन भी तैयार किए। अब थोड़ा समझ भी लो। देखो सोशल साइंस में आपका पैटर्न किस हिसाब से, सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे। अभी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जिनके भी साइंस के जैसे 18 ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसके आपको 20 आएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो मैं आपको अलग से टेलीग्राम पेज पे पूरा पीडीएफ फाइल डालूंगा, या फिर वीडियो भी बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव्स के आपके लिए अलग से, ताकि उसको आप अच्छे से समझ सको। अब ऐसे अगर आप देखें शॉर्ट क्वेश्चन में इतने आएंगे, ये इतने आएंगे, पेपर पैटर्न ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। अब सब्जेक्ट वाइज आप देखें, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 6 मार्क्स का चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नेशनलिज्म इन इंडिया ये इंपॉर्टेंट है। एंड मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ आपको 2 चैप्टर हैं। 2 में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, आर में यहाँ से पूछा जाएगा। तो इन 2 में से आपने सिर्फ एक ही प्रिपेयर करना है, दोनों आपने प्रिपेयर नहीं करने, क्योंकि आर में क्वेश्चन आएगा, आर में चैप्टर है।
ऐसे अगर हम देखें आपको प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ से आपको पैसेज आएगी 5 मार्क्स की, पैसेज में से ही आंसर निकालना है, यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आएगा 3 मार्क्स का, यहाँ आपको सिंगल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत बेसिक इसका समझ लेना। ऐसे अगर हम देखें पावर शेयरिंग 5 मार्क्स का, इसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरलिज्म आप थोड़ा बहुत ध्यान देना, फेडरलिज्म में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपको फेडरलिज्म से आ सकते हैं, क्योंकि आपको सिविक्स या फिर हम बोलें पॉलिटिकल साइंस से 2 यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन ये रहे, जेंटरलिज्म का 3 मार्क्स का, ये पॉलिटिकल पार्टी एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये 2 अलग अलग चैप्टर है, ये 2 मार्क्स के। यहाँ आपने थोड़ा बहुत डीप समझना है ताकि आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर सको। जियोग्राफी की बात करें, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट 5 मार्क्स का, उसके ये क्वेश्चन रखे। एग्रीकल्चर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रखे। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एंड इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में आप देखें, अंडरस्टैंडिंग जे एंड के इकॉनमी जो है, यहाँ 5 मार्क्स का है, थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन देख लो। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 5 मार्क्स का, यहाँ से ये क्वेश्चन देख लो। एंड प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम डिजास्टर का, ये यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। साइंस में अगर हम देखें, इसका भी आपका पेपर पैटर्न 18 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा। एंड बाकी अगर आप देखें, यहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन किस लिए रखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में आपको न्यूमेरिकल जो है, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर लेंस, इनके आपको सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी है ताकि आप न्यूमेरिकल कर सको। तो यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं, इन न्यूमेरिकल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के 5 मार्क्स का है, यहाँ से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी एंड ओम्स लॉ के क्वेश्चन जो हैं फोकस करना न्यूमेरिकल करने के भी। एंड बाकी यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल मैंने दिए हुए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है 7 मार्क्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड बायो में लाइफ प्रोसेस 8 मार्क्स का है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क्स का है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 6 मार्क्स का है। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी 3 मार्क्स का है। और एनवायरमेंट 5 मार्क्स का, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। केमिस्ट्री में आप जो आपको 6 मार्क्स का यहाँ पर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरे दिए हुए हैं। एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरे गिवन है। मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस एंड साल्ट। मैथमेटिक्स की अगर बात करें, तो आपने क्या करना है, पहले प्रैक्टिस करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। आप यहाँ पर कुछ जो भी टॉपिक्स दिए उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखो कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लिया, आप इजीली एलसीएम और आईसीएफ जो है कर सकते हैं। सॉरी, एचसीएम हो गया, आईसीएफ है वो कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपकी अगर आपके पास न्यू मैथ है या न्यू गाइड है तो एक्सरसाइज 1 होगी, अदरवाइज आपकी एक्सरसाइज 1.2 होगी। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आईसीएफ देख लेना, एलसीएम निकालना देख लेना, ये प्रूव करना। ऐसे अगर हम देखें पॉलिनोमियल में आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करो इन पर। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन गिवन है। एंड जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें प्रैक्टिस करना, बाकी क्वेश्चन भी। आपने अगर ये सीख लिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड करते कैसे हैं या एलिमिनेशन मेथड करते कैसे हैं, तो आप सब कुछ कर पाओगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड सीख लिया, बाकी कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको कर सकते हैं। फिर इसके ये भी देख लेना कि इनको कैसे इक्वेशन बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको ये दिए हुए हैं। एपी में भी आपको ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 5.1 आपको ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, वहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर रहना है। बाकी कुछ ये क्वेश्चन हैं। एंड एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन 7, 10, 11, 13, 14 को चेक करना। एंड एक्सरसाइज 5.3 में आप ये वाले चेक करना। अगर हम बात करें ट्रायंगल की, ट्रायंगल में आप 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ये थ्योरम्स अच्छे से प्रिपेयर करना, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। एंड 6.2 एक्सरसाइज, इसके ये 3 क्वेश्चन, एंड 6.3 के ये वाले क्वेश्चन अच्छे से चेक कर लेना। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल जो है ये वाली, इसको थोड़ा ट्राई कर लेना। एंड 7.1 एक्सरसाइज जो आपकी होगी उसका ये क्वेश्चंस, एंड एग्जांपल नंबर 7 को भी अच्छे तरीके से देख लेना। 7.2 एक्सरसाइज, इसके ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ लेना। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आप एक्सरसाइज 8.1 के ये वाले क्वेश्चंस और 8.2 के क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 1, इसके सभी पार्ट्स जो भी 5 होंगे, साथ में क्वेश्चन नंबर 3। एंड एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पर ये पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट ट्राई करना सभी अगर पार्ट्स को आप अच्छे तरीके से चेक कर सको। फिर आपका आ जाता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका एग्जांपल 1 एंड 6 अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। एंड एक्सरसाइज से ये वाले क्वेश्चंस देख लेना। अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल से आपको थ्योरम ये 2 थोड़ा देख लेना, मे भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सके। एंड एक्सरसाइज के यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये देख लेना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.2 के ये क्वेश्चंस देख लेना। एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.1 के ये क्वेश्चन एंड 13.2 के ये क्वेश्चंस देख लेना। स्टैटिस्टिक में आपको सिंपली सीखना जो है वो ये है, ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं, आपकी एक्सरसाइज 14.1 निकल जाएगी। ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, 14.2 निकल जाएगी। ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालते हैं, 14.3 निकल जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली आपने ये सीखना है। अगर आप एक घंटा लगा के ये 3 सीखोगे, आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। फिर भी मैंने आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी में आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी सीखना है कि किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास बैग में इतने बाल हैं, इतने रेड इतने ब्लैक हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। अगर आप बेसिक प्रोबेबिलिटी निकालना सीख लोगे, आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी समझो आपका कंप्लीट हो गया। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स जैसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स में आ जाता है। तो ये कल मतलब संडे है, कल संडे के शाम को सिंगल वीडियो में आपको ये पूरे 50 मार्क्स सिखाऊंगा। तो जो स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को लेट देख रहे हैं, तो आपका यहाँ पर आई बार पे क्लिक करके देख सकते हैं, जो संडे के बाद देख रहे होंगे। अगर हम यहाँ पर देखें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको 15 मार्क्स का, ग्रामर आपको 10 मार्क्स का, राइटिंग स्किल आपको 25 मार्क्स का, ये पूरा सिंगल वीडियो में मैं सिखाऊंगा। एंड अगर हम बात करें लिटरेचर की, जहाँ से आपको 30 मार्क्स आएंगे, लिटरेचर में आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपने सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। हर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ये प्रोज से आएंगे, 3 3 9 मार्क्स। तो ये वाले प्रोज के चैप्टर्स देख के रखना अच्छे तरीके से। इनकी अगर आप समरी प्रिपेयर करोगे, सबकी कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, टेक्सुअल क्वेश्चन कोई भी आपको आएगा, आप इजीली उसकी समरी के पॉइंट डालोगे, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अगर हम देखें
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपको पोइट्री से, जहाँ से आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 9 मार्क्स। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपकी 8 पोइम्स मैंने रखी हैं टोटल। अगर आप 8 पोइम्स को अच्छे से प्रिपेयर करोगे, कैसे करना है, इसकी थीम, सेंट्रल आइडिया, लिटरेरी डिवाइस, जैसा कि मेटाफर, सिमिली, ये चीज़ें आप थोड़ा देख लेना। तो यहाँ पर अगर कोई टेक्सुअल क्वेश्चन आएगा, समरी आपने याद की होगी, आप इजीली इसका आंसर कर पाओगे। फिर आपको यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी से भी टोटल एक क्वेश्चन आएगा, जैसा कि करैक्टर आ सकता है, यहाँ पर कोई सीन आ सकता है, थीम आ सकता है, सेंट्रल आइडिया आ सकता है, प्लॉट आ सकता है। आपने समरी पे फोकस करना, आप समरी पे फोकस करोगे, आपका प्लॉट, आपका आयरनी, आपका सेंट्रल आइडिया, आपका थीम, आपका सीन सभी कवर हो जाएंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टर सीख लेना, तो यहाँ से आपको 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है प्ले द प्रपोजल। तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, 2 आते हैं, एक करना होता है। यहाँ से आपको करैक्टर, सीन, थीम, सेंट्रल आइडिया, प्लॉट, आयरनी। अगर आप इसकी समरी अच्छे से याद करोगे, आप आयरनी आएगा तब भी वो लिखो, प्लॉट आएगा वो लिखो, सेंट्रल आइडिया आएगा तो वो लिखो, थीम आएगा वो लिखो, सीन आएगा वो लिखो, करैक्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट देख लेना, यहाँ से आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा। अगर हम उर्दू की बात करें, देखो उर्दू आपका क्या होता है, क्या कुछ पढ़ना है उर्दू में। उर्दू में टेक्सुअल क्वेश्चन इतने होते नहीं है। यहाँ 3 आपको अलग से पैसेज आती हैं, वहीं से आंसर निकालने होते हैं। 15 मार्क्स यहाँ से हो गए। जुमलों में इस्तेमाल करना होता है, हरूफ की तारीफ करनी होती है, ग्रामर थोड़ा बहुत होता है वो लिखना होता है, मुहावरे आपने लिखने होते हैं, तरकीब नहवी करनी होती है। यहाँ पर ये चीज़ें जो आपकी हैं, ये आपको सिंगल वीडियो में सिखाऊंगा उर्दू का जो भी है। एंड अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसनाफ के मतलब नोट, अब ये वाला याद करो, दास्तान, ड्रामा, कसीदा, गज़ल, तो यहाँ से आपको कोई ना कोई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यहाँ से आपको खलासा आता है, दरसी इसबा का खलासा, मतलब जो आपके इसबाक हैं, जैसा कि शेर चौथे, दरवेश का, और मज़ाइदार, लुट की इबरत, आसमान फूल और लहू, हाली, खुशामद, इकबाल और इंसानियत, बोर के लड्डू। इनमें से आपको 3 पूछे जाएंगे, एक करना है। तो यहाँ इनको थोड़ा थोड़ा अच्छे से इनकी यहाँ पर समरी याद रखना। फिर हम बात करें, जैसा कि यहाँ पर अशार की तशरीह, मतलब गज़ल से आपको दिया जाएगा, तशरीह करनी है, थोड़ा बहुत देख लेना। एंड आपको कुछ क्वेश्चन होंगे दरसी किताब से, वो सॉल्व कर लेना। फिर आपको हालात ज़िंदगी पर नोट होगा। नोट मीन जैसा कि जिन्होंने ये वाले लिखे हुए हैं, ये किसने लिखे हैं, इनके नोट, गज़ल किसने लिखी है वो नोट, ऐसे इंपॉर्टेंट वाले 3-4 नोट याद कर लेना। एंड मजमून के बारे में आता है, वो आपको खुद ही बनाना होता है। और आपको आती है एक दरख्वास्त, तो वो कैसे करनी है उसका भी पैटर्न मैं सिखा दूंगा इसी वाले वीडियो में, जिसमें ये चीज़ें सिखाऊंगा। तो ये था 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स का गैस पेपर।